धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, मेरे अगर आप लोग को ऐतराज़ ना हो तो मैं सिद्धार्थ के साथ मंदिर जाऊं? हाँ, क्यों नहीं? हमें क्यों ऐतराज होगा बेटा? तुम्हारा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारे कानून को मुझ तक पहुंचने के लिए सबूतों की बैसाखी की जरूरत है, समझा? और ये प्रेम, प्रेम अगर जिंदा है तो सिर्फ मेरी मेहरबानी की वजह से, वरना तो वो कब का मर गया होता। वो लड़की सिद्धार्थ, लड़की? कौन लड़की? सिद्धार्थ जिसने प्रेम को जहर दिया था। अनीता भाभी, मैं प्रेम के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कोई उसे अब भी मारना चाहता है। हेलो भाभी, हेलो भाभी, आप चुप क्यों हैं? हाँ हाँ, हेलो, आप अनीता भाभी बोल रही हैं ना? हाँ हाँ, मैं अनीता भाभी बोल रही हूँ। अच्छा सुनिए, एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? हेलो हेलो भाभी, भाभी ने फोन क्यों काट दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम का दुश्मन उस घर में छुप कर बैठा हो? ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूंगी? सोनिया, सोनिया बेटा, आज क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों हो? हाँ, आओ आओ बैठो, आओ बैठो। मामा, हाँ, मैं प्रेम के लिए परेशान हूँ। उसकी जान को अभी भी खतरा है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा? मामा, मैं सच कह रही हूँ। उस दिन जब मैं सिद्धार्थ के साथ मंदिर गई थी तो मैंने वही आवाज सुनी, वो जो प्रेम को मारने की बात कह रही थी। अब बस हो गया बेटा, पागलपन की भी कोई हद होती है। और फिर होनी को कौन टाल सकता है बेटा? भाग्य को कौन बदल सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम्हारी ये हालत हरगिज नहीं होती। और फिर तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे पापा को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ मम्मा प्लीज, आप तो ऐसी बातें मत करिए। एक आप ही तो हैं जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। बेटा, एक माँ होने के नाते मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। पर सोनिया, उस रास्ते पर चलने से क्या फायदा जिस रास्ते पर अपना साया भी अपना साथ न दे। मम्मा, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी, मम्मा प्लीज, प्रेम की जान की खातिर ही सही मेरा साथ दीजिए। आई नीड यू वेरी मच मॉम, प्लीज। पर सोनिया, ये मम्मा, आप तो सुधा आंटी को बहन की तरह मानती हैं ना, उसी नाते ही सही मेरा साथ दीजिए प्लीज मम्मा। मैं तो अभी तक ये समझ रही थी कि मेरे काम और कारनामों की खबर मेरे अलावा किसी को नहीं लगती है, लेकिन आज सोनिया ने मुझे नींद से जगा दिया। वरना मैं तो यही सोचती रहती, इसी गलतफहमी में रहती कि मेरा बायां हाथ क्या करता है उसकी खबर मेरे दाएं हाथ तक को नहीं लगती है।
लेकिन ये सोनी मेरी आवाज भी पहचानती है। ये कैसे हुआ? लेकिन प्रिया, ये जो कुछ भी हुआ तेरे लिए अच्छा नहीं है। छोटी मम्मी, देखो ना, शशि कितनी देर से मुझे परेशान किया जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वो आपका छोटा भाई है। उसकी बात माना करो। साक्षी, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरे बच्चों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना बंद कर दो भाभी। और भगवान के लिए इनसे दूर रहा करो। और तुम, कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि इस औरत के पास मत जाया करो, मत जाया करो। एक बात बार बार बतानी पड़ती है तुमको। एक बार में बात समझ में नहीं आती तुम्हारी। मम्मा लेकिन मुझे साक्षी, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। को भाभी आप कब प्रिया, ये प्लीज, बहुत हो चुका। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए आप मुझे इतना जलील कर रही हैं? गुनाह? एक गुनाह हो तो बताओ प्रिया। तुम तो सर से लेके पांव तक सिर्फ गुनाहों में डूबी हुई हो। और अगर तुम मामा, आपने देखा भाभी कैसे कैसे मेरे साथ। प्रिया, दिल छोटा मत करो। देखो, एक दिन तुम्हारी तपस्या जरूर रंग लाएगी और इन लोगों को अपने किए पे पछतावा होगा जब ये तुम्हें पूरी तरह से जानेंगे। लेकिन मामा, वो दिन कब आएगा? कब आएगा? चल जाएगा बेटा। मामा, बस बस। बस करो प्लीज। आप लोगों के झगड़ों में आप लोगों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। कभी सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी जब आप लोग इस तरह झगड़ा करते हैं? बचपन से लेकर आज तक मैंने आप लोगों को इसी तरह झगड़े करते हुए देखा है। बस इसी उम्मीद पर रहा हूं कि आज नहीं तो कल आप लोगों को मेरा ख्याल आएगा, पर यह मेरी गलतफहमी है। आप लोगों को झगड़ों के अलावा और किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है, प्यार के लिए भी नहीं। मेरा दम घुटता है यहाँ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। आप लोग अपनी जिंदगी जियो और प्लीज मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नहीं बेटा, उस प्रिया सहगल की हिम्मत बहुत बढ़ गई है सर। आपके सामने अपने जुर्म का इकबाल करने के बाद अभी आगे और जुर्म करने के लिए आप ही की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। सर, मुजरिम सामने है सर, अपना गुनाह कबूल कर रहा है, फिर भी आप चुप हैं। ये आपका कौन सा नया रूप है सर? क्या मजबूरी है आपकी सर? कोई मजबूरी नहीं है देशमुख। मैं चाहूं तो 2 मिनट में प्रिया सहगल को जेल के अंदर बंद कर सकता हूं, वो भी सबूतों के साथ। लेकिन किंतु परंतु जैसे जंतु तो आपके डिक्शनरी में थे नहीं सर। फिर पता नहीं क्यों मेरे कदम प्रिया सहगल की तरफ बढ़कर भी रुक जाते हैं। ये जानते हुए भी कि वो मुजरिम है। क्या बात है देशमुख, आज बहुत पुलिसिया अंदाज में बात कर रहे हो। आप एक्चुअली सर, हमारे गांव में एक कहावत है कि अखाड़े में पड़े रहोगे तो एक ना एक दिन तो पहलवान बन ही जाओगे। सर, आपके साथ रहता हूं तो थोड़ा बहुत मैंने भी सीख लिया ना सर। हाँ, ये भी एक बात है। लेकिन सर, आपकी तो हर बात में एक बात है। सॉरी सर। देशमुख, यस सर। मैं जानता हूं कि प्रिया सहगल ने जुर्म किया है, वो मुजरिम है, लेकिन उसके पीछे एक वजह है और एक तरह से उसकी एक लॉजिक भी सही है कि कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। प्रिया के साथ इतने सारे अन्याय हुए कि उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी वही करता जो उसने किया। क्या बात कही है सर। आपको पहले तो कभी इस रूप में नहीं देखा। क्यों? पुलिस वालों के पास दिल नहीं होता क्या? अरे वो भी तो इंसान होते हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं सर? मैं प्रिया के पिता देवदत्त का केस रीओपन करना चाहता हूं।
मैं असली मुजरिमों को उनके किए की सजा दिलवाना चाहता हूं। मैं कानूनी तरीके से प्रिया की मदद करना चाहता हूं, ताकि प्रिया के मन में जो बदले की भावना है वो हमेशा के लिए मिट जाए। भाई साहब, ये रही उस शख्स की जन्म कुंडली। उस शख्स ने एसएस कंपनी के सारे शेयर्स खरीदकर हमें एक मौका और दे दिया है सुनील सहगल को शिकस्त देने का। वाह इंदर वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश। मुझे पूरा यकीन था कि अगर एसएस कंपनी के यहां सेंध लगाने का काम कोई कर सकता है तो सिर्फ तुम कर सकते हो। जो काम हम इतने दिनों से नहीं कर पाए, उस काम को उस आदमी ने इतनी आसानी से कर दिया। यकीन नहीं होता। भाई साहब, यकीन करने की आदत डालो। मैंने कहा ना कि आज के बाद हम जो चाहेंगे वही होगा। मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अरे जल्दी सुनाओ, कान तरस गए हैं खुशखबरी सुनने के लिए। अच्छा बाबा, दूसरी खुशखबरी ये है, मैंने उससे चेयरमैन की कुर्सी खरीद ली है। बोर्ड मीटिंग में वो चेयरमैनशिप हमारे हवाले कर देगा। है ना खुशी की बात? ये तो सचमुच खुशी की खबर है, लेकिन लेकिन बट्स इफ्स व्हाई टेंशन व्हाट दैट। भाई साहब, बट्स इफ्स एंड व्हाई लेकिन तब होता है जिसमें जब शक की गुंजाइश हो। मैंने कहा ना कि आज के बाद वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। भाई साहब, आपको चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। वो तो ठीक है इंदर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि चेयरमैन की कुर्सी उस आदमी ने इतनी आसानी से तुम्हारे हवाले कैसे कर दी? मनी इज द बिगेस्ट पावर। पैसा, मैंने उस पर इतने पैसे का बोझ डाल दिया कि वो दोबारा नहीं उठ सकेगा। भारी कीमत दी है मैंने उसे। हद हो गई। क्या चंद पैसों के लिए कोई चेयरमैन की कुर्सी भी छोड़ सकता है? हो सकता है कि उसकी भी सुनील सहगल के साथ हमारी तरह पुरानी दुश्मनी हो, या फिर वो भी उन सताए लोगों में से हो जैसे सुनील सहगल ने हम लोगों को सता के रखा है। हो सकता है, इसीलिए शायद उसने हमसे ये सौदा किया है। लेकिन हमें क्या करना, हमें तो कुर्सी से मतलब है ना। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। ओके, हाँ अच्छा सुन, जैसे ही वो मुझसे मिलने आया ना, तू शुभ को फोन लगा दे। कौन? शुभ को। इंदर, हाँ। ये शुभ का क्या मामला है? भाई साहब, मैं एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता हूं। बाय। आदित्य, यार आज तेरी बहुत याद आ रही है। तू था तो अपनी परेशानियां, अपने गम तुझसे बांट लिया करता था, पर तू भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं आदि। काश इस वक्त तू किसी फरिश्ते की तरह मेरे सामने आ जाए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। एक कॉफी, एक खाली कप, एक सैंडविच मक्खन मार के, और बिल करण साहब देंगे। आदित्य, तुम? हाँ, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुमने पुकारा और हम चले आए, बट आई एम सॉरी, जान हथेली पर नहीं लाए। वो क्या है ना, जान तो पेट में फिलहाल भूख के मारे अटकी हुई है। तू बिल्कुल नहीं बदला यार। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू यहाँ मेरे सामने खड़ा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि तुमसे यहाँ पर यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। कैसा है? यार तेरे आने से पहले तो कुछ अच्छा था नहीं, पर अब तो आ गया है। मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मतलब? बहुत लंबी कहानी यार, आराम से सुनाऊंगा। पहले कुछ खा लेते हैं। तू आया तो मेरी भूख भी वापस लौट आई है। आई एम वेरी हैप्पी आदित्य, आई एम वेरी हैप्पी। डिम्पल, डिम्पल,
कुछ काम? हाँ देखो वो, देखो कौन आया है। अभी देखती हूँ। नमस्ते आंटी। सोनिया, कम। कैसे हैं? आइए, आइए। अरे जया, कैसी हो सुधा भाभी? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ ना, आओ आओ, बैठो। सुधा भाभी, प्रेम को लेकर सोनिया का दिल बहुत अशांत है। वो आपको प्रेम के बारे में कुछ बताना चाहती है। क्या बात है बेटा, बोलो ना। आंटी, प्रेम की जान को अब भी खतरा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आंटी, मैं सच कह रही हूँ। मंदिर के पास मैंने फिर से वही आवाज सुनी जिसने प्रेम को जहर दिया था। हमने तो सोचा था कि प्रेम के ऊपर आया हुआ खतरा टल गया, लेकिन अगर सोनिया कह रही है तो। भाभी, वाकई प्रेम की जान को खतरा है। सोनिया ने सारी बातें अपने कानों से सुनी है। प्लीज आप कुछ कीजिए। हाँ आंटी, मैं सच कह रही हूँ। प्रेम की जान को अभी भी खतरा है। आंटी, मैंने तो ये बात तुरंत बताने के लिए यहाँ फोन भी किया था, अनीता भाभी से बात भी की थी। पता नहीं क्यों अनीता भाभी ने मेरी पूरी बात सुने बिना ही फोन रख दिया। मैं जितना होशियारी से कदम रखती हूँ, मुझसे फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है। और इस सोनिया ने, इसने तो जैसे प्रेम के साथ सती होने की कसम खा रखी है। लेकिन बेटा, अनीता ने हमें कुछ नहीं बताया। आंटी, आज ही तो मैंने उन्हें बताया था और उन्होंने कहा कि वो अनीता भाभी बोल रही हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। इतनी बड़ी बात सोनिया ने अनीता को बताई और अनीता ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? भाभी, हो सकता है कि वो भूल गई हो। इस घर में सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कौन अपना है कौन पराया है। भाभी, सोनिया को तो बस प्रेम की चिंता है, इसीलिए वो ये सब बातें आपसे कहने आई है। पर लगता है कि परिवार वालों को तो प्रेम की कोई फिक्र ही नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया है। हम चलते हैं। ऐसी जाओगी जया? इतने दिनों बाद आए हो। चलो बेटा, हम चलते हैं। नमस्ते भाभी। मम्मा, एक मिनट, मैं प्रिया से मिलना चाहती हूँ। प्रिया, बेटा, प्रिया यही है तुम्हारे सामने। प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो प्रिया। कोई है जो प्रेम से अब भी बहुत नफरत करता है, उसकी जान लेना चाहता है। प्लीज़ प्रिया, तुम उसका ध्यान रखना।